नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं EHN न्यूज। आज हम इस समय निवाडाडी गांव में हैं, जो विकासखंड बीसलपुर जिला पीलीभीत के अंतर्गत आता है। गांव के लोगों का आरोप है कि आज भी यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी आवास विहीन स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इनका आरोप ये है कि यहाँ के जो प्रधान रह चुके हैं उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं कराए गए हैं, और जो सचिव है यहाँ पर, वो भी सचिव की जो कार्यशैली है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो सामने जो घर है, जो देख सकते हैं किस स्थिति में है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या है किस स्थिति में रहने के लिए? हाँ, आप ही का घर है? हाँ, हमारा घर है। तो बाहर आ जाओ, जरा बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल। ये गांव कौन सा है आपका? निवाडाडी। निवाडाडी। अच्छा, इस टीन में रह रहे हो, पन्नी डाल के रह रहे हो, ये बहुत जर्जर अवस्था में है। हाँ। तो आपको आवास नहीं दिया? ना, आदमी के 5/3 अच्छा। बोगा पर प्रधान राम सर ना, उनने हमें लहरा देते रहे, आज बनी कल बनी, अब आज तक अब लहरा देते रहे हमें। अच्छा, अब तक हमारा वापस नहीं आया। अभी तक लैट्रिन भी नहीं आई, शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं। हाँ, हमें कुछ नहीं मिलो। सरकार तो दे रही है, लेकिन आपको क्यों नहीं दिया गया? कभी इसकी शिकायत? पैसा जब पैसा लेके बनाओ तो हमारे पैसा है ना। अच्छा, कितना पैसा लेते हैं इसके लिए? पैसा लेते नहीं, एक आवास पर कितना पैसा लिया जाएगा? ऐसे समझो, कम से कम ना तो काल 20,000 काल 30,000 है। हमारे हम भैया पैसा नहीं हमारे। आपसे डिमांड की गई थी? आपसे डिमांड की गई थी? जैसे हम आए, जैसे यहाँ लोग आओ, उन्हें पैसा दे इतने पड़े भैया। अच्छा। हाँ, तो बताओ हमारे को पैसा है ना जमीन है कुछ नहीं। लिस्ट में नाम है आपका? नहीं। अब भाई अब जो नाम लेते हैं नाम या ना है। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं ना तो मेरा तुम्हारे लैट्रिन तक ना है। जमीन है आपके पास? ना जमीन ना है। गुलावत पत्नी है ना। बच्चे कितने हैं? ये कम एक ही बच्चे नहीं? आप अकेले? 2 भाई हैं। 2 भाई? हाँ, 2, एक भाई उधर है। अच्छा, अलग रहते हैं आप यहाँ? हाँ, अलग रहते हैं दोनों भाई। हाँ। तो और काम क्या करते हैं? काम हम का करें, छोटा भैया काम करने जाते भैया, खर्चा हमारे पर चलाओ। विकलांग हैं क्या? हाँ, तुम्हारा कतई बेकार है। पेंशन आती है? कचू ना वो भी नहीं आती? बात अगर बनवाई तक ना हमारी, हमने कही तो कागज है। हाँ, चलिए ठीक है। राधा देवी। राधा देवी। पति का क्या नाम है? डालचंद। डालचंद। अच्छा, इससे ये मकान बना है आपका, इस पे लेंटर नहीं है, कच्ची छत है? कच्ची छत है। अच्छा। सब चुत है, कच्ची छत। तो कभी किसी से आपने आवास के लिए नहीं कहा आपने? कहीं नहीं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मंजूरी करते। मजदूरी करते। जमीन है थोड़ी बहुत? नहीं, ऐसे बीघा 2 बीघा है। बीघा 2 बीघा। राम ललित। पति का क्या नाम है? अरे आप बताइए ना। श्रीपाल। अच्छा, इस घर में रह रही हैं आप, ये मतलब ये सामने से पक्की दीवार तो है, लेकिन अंदर आप ये जो ईंटें लगी हैं, लेकिन गारे से जुड़ी हैं, लिंटर नहीं है। अच्छा, जमीन है आपके पास? जमीन तो आपने कभी ग्राम प्रधान से नहीं कहा कि हमारा आवास बनवा दिया जाए? तो करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। तो इसी गांव से हैं आप? अच्छा, आपके गांव में ये जो गलियां हैं ठीक तरीके से बनाई नहीं गई हैं, नालियां कहीं नहीं है, पूरे गांव में गंदगी ढेर है जगह जगह पर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो कैसे सुधरेंगी? रोड क्यों लेता? नहीं, हमने थोड़ा ना वोट दिया है। भैया इधर बना जाती प्रधान हमारा गाँव। ग्राम प्रधान कौन है आपके? भोगापुर के। कितने वर्षों से प्रधान है? 15 साल से। हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप थोड़ा दूरी बना के रखो। अरे बेटा दूर उठ जाओ। मीना देवी। काम जो बनो ये कमरा वो खड़ारा पर बनवाओ, कर्जा लेके नहीं तो खतवा बैठो। अच्छा, PM किसान सम्मान निधि मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलते, गल्ला उल्ला कुछ नहीं मिलते। कुछ नहीं मिलता? हाँ, कुछ नहीं मिलते। और बताइए आपका क्या नाम है? भोगा परिवार दे जाए, उन्हें का कह दे हम तो कोई मतलब ना, हम ना बनवा पाएंगे। कोटेदार कौन है आपके? कोटेदार जाएंगे, मुखिया तो हमने 2 माह रुपया उनके बाप ले ले गए। मेरे पैसे लिए? एक नाम ले 2 एक नाम ले 100 रुपया। राशन कार्ड बनवाने के? हाँ। कोटेदार के यहाँ? हाँ, लड़का यहाँ ऑनलाइन करवाए, उन्होंने मेरे पर्ची नहीं बनवाई मेरी। हम पर कहीं हमको कोई मतलब नहीं बने, अब वकील बनवा जाए। चलिए ठीक है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? विनोद। अच्छा, इसी गांव से हैं आप? तो पढ़े लिखे बालक हो, तो आपको तो बोलना चाहिए ना विकास कार्यों पे। गांव में अव्यवस्थाएं फैली हैं, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, इससे संक्रमण फैलेगा। इस पर तो बात करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। अगर कोई गांव का प्रधान सही से कार्य नहीं कर रहा है, सचिव कार्य नहीं कर रहा है, तो शिकायत करो, SDM से शिकायत करो, संबंधित विभाग में शिकायत करो।
तो आपको तो करना चाहिए, सब थोड़ी ना करेंगे। देखो जो जागरूक लोग होते हैं वही शिकायत करते हैं। सभी अगर ये शिकायत करने लगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। भाई अगर सभी शिकायत करने लगे तो ऐसी स्थिति ही नहीं होगी। सिर्फ लोग तमाशा देखते हैं खड़े होकर, कुछ लोग जागरूक लोग होते हैं वही विरोध करते हैं गलत कार्य। जब वो कम संख्या में रहते हैं तो लोग उन्हीं का विरोध करने लगते हैं। आप लोग आगे बढ़िए इस चीज से, ठीक है ना। हाँ, ये पैसा आपका है, सरकार आपकी है, ठीक है, इसलिए आपको ही विकास कराना। जब आप नहीं कराएंगे तो कोई भी अधिकारी विकास नहीं कराएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। हरिओम। इसी गांव से हो आप? हाँ। इसी गांव से। अच्छा, इस गांव में ये जो नालियां नहीं है, कहीं ये गलियां जर्जर अवस्था में है, ये सरकारी नल के पास पूरी तरह से गंदगी का माहौल है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों ने भीड़ लगा रखा है। कभी इस पर आपने बात नहीं की ग्राम प्रधान से या अन्य अधिकारियों से? यहाँ पर ये गंदगी कैसे सब जगह फैलेंगे? कुछ लोग बनाओ तो प्रधान गांव के लोग हैं, कुछ लोग कह देते बनना नहीं होता प्रधानों को सुना। अच्छा, इसलिए विरोध नहीं करते हैं कहीं कुछ आगे विकास करेंगे? हाँ, फिर कई बार पंजाब उधर साइड में विकास करने के लिए तो बजट जो सरकार जारी करती है ना, उसको थोड़ी ना रोक सकते हैं। किसने वापस कर दिया? लेकिन विकास कार्य तो कहीं दिख ही नहीं रहा आपके गाँव में। कचू सफाई ना है, कहीं शिकायत नहीं की कभी आपने? घर के सामने पूरे पंचायत घर के सामने लोग पूरा डाल देते हैं। गाँव के सामने इससे बीमारी होने का खतरा है, लोगों में संक्रमण फैलेगा। तो लोगों को भी समझना चाहिए, या यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है उनको दिखना चाहिए। तो ग्राम प्रधान ध्यान नहीं देते। हाँ भैया, इसी गाँव से हो? हाँ, तो क्या नाम है आपका? राम लखन। अच्छा, ये आपके गाँव में ये तमाम अवस्थाएं फैली हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे सही होंगी? ये तो प्रधान बता रहे 15 साल से प्रधान है, उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया है, और जमीन पे भी दिख भी रहा है जमीनी हकीकत आखिर क्या है, तो कैसे सही होगा आप? और इस समय भी वही प्रधान है, तो कैसे बदलाव आएगा बताइए? हाँ भैया, हम तो अच्छा आपसे बात कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं इस परिवार को, जो सामने देख सकते हैं छप्पर पड़ा है, अंदर जो ईंटें लगी हैं वो भी गारे से जुड़ी हुई हैं, कहीं कहीं पर सीमेंट का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से यह छोटा सा परिवार इस घर में गुजारा कर रहा है। आपके घर में कौन कौन रहता है यहाँ पर? मम्मी पापा। तो आपसे कुछ बात करनी है, इस घर में आप रह रही हैं, इधर खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? सलोचना। जोर से बोलो जरा। सलोचना। पति का क्या नाम है आपके? लेखराज। लेखराज। अभी वो इस समय कहाँ है? खेत पे है। खेत पर है। जमीन कितनी है? जानकारी है जमीन की? नहीं, हमें नहीं पता। फिर भी अंदाजा कितनी होगी लगभग? हमने कभी पूछा नहीं। 2, 4, 5 बीघा तो होगी। हाँ, होगी। अच्छा अच्छा। बाहर मजदूरी करते हैं, सब किसानी करते हैं आपके पति? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये जो घर है आपका, ईंटें लगी हैं, गारे से जुड़ी हुई हैं, ऊपर लेंटर नहीं है, सिर्फ सीमेंटेड चादर पड़ा है, तो आपने कभी ग्राम प्रधान से आवास के लिए नहीं कहा आपने कभी? कोई सुनता ही नहीं है, कहते तो है। शौचालय मिला आपको? हाँ। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपये किस्त आता है वो मिला आपको? नहीं, पता नहीं है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि आवास मुहैया करा दिया जाए आपको? चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है माता जी आपका? रामरती। रामरती। किस गांव से हो आप? हम नीवा डांडी। अच्छा, झोपड़ी में गुजारा कर रही है, कब से गुजारा कर रही है? बहुत दिन से वही हरकत है, चुवती मरैया रात बहुत बच्चे ही गई रात। अच्छा, तो आपने किसी से कहा नहीं कि हमारा आवास बनवा दिया जाए? कही बहुत जन्नत गई, प्रधान जब बे तब कही। अच्छा, तो प्रधान ने कोई कार्रवाई की? नहीं, प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं करते। अच्छा, गौवंशीय पशु हैं आपके पास कितने हैं? का ये गाय वगैरह है कितनी? यही है गाय हमारी, एक एक गाय। हाँ। और बाकी जो उधर बच्चे जो है बच्चे, वो जो बच्चे हैं वो दूसरे के हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल। जमीन कितनी है आपके पास? 6 बीघा। आप पति हैं? हाँ। तो बच्चे तो ये बच्चे हैं, सारे बच्चे आपके हैं? बच्चे हैं। अच्छा, लड़का है कोई? में ना काम करने गए हैं लड़का। अच्छा, बड़ा बेटा। बड़े हैं। अच्छा, बाहर मजदूरी करने जाते हैं? अच्छा,
तो आपने किसी से नहीं कहा? कहीं प्रधानों जैसे कहीं नहीं, कहीं शिकायत नहीं की इस समय? शिकायत किन से करें जाए। अच्छा, आपको हम जैसे कहा पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है जो 2000 रुपये किस्त के रूप में आता है? मिलने वालों हाँ हाँ, वो मिलता है नहीं मिलता है? पैसा मिलो बस बंद हो वो जो फिर नहीं मिला है, कोई ना कोई इसमें गड़बड़ी होगी, इसको सुधार करा लीजिए। अरे कहीं कृषि रक्षा इकाई केंद्र पे जाना, उसको सुधार करवा लीजिए, ठीक है? तो अब आप क्या चाहते हैं कि आवास आपको जल्दी से जल्दी दिलाया जाए? हम जे कर रहे हैं जो या तो जल्दी मिल जाए, जितना जल्दी मिल जाए वह बढ़िया है। शादी में करने का लड़की के बनी। अच्छा, ये बिटिया है शादी करने हाँ, की? जे तक हमका जगह बड़ी आई ना कहीं से शादी करने का लड़की को शादी करना और लड़की को वही बराबर जैसे बड़ो है लड़का। देख सकते हैं किस तरीके से यह परिवार इस झोपड़ी में गुजारा कर रहा है। देख सकते हैं पन्नी डालकर गुजारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी आओ जिम्मेदार लोग हैं, गाँव को आधे गाँव को आओ तो पानी सिर्फ दे विकास नहीं के सकते। नाम पर सिर्फ खाना पूरी करने में लगे हैं। मेवाराम वर्मा, इसी गाँव से हैं आप? नीवानाडी। अच्छा, इससे पहले प्रधान भी रह चुके हैं आप? हाँ, कब रहे? 2005 में। तो इस समय गांव के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं कराए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आवाज विहीन है, इस पर क्या कहेंगे आप? आवाज भी नहीं मिले, नाली खंजा भी नहीं पड़ा, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में कोई कार्य नहीं कोई हुआ। कार्य नहीं। अच्छा, आपने जब आप प्रधान रहे तो अपने समय में कैसा कार्य कराया आपने? मैंने जो पैसा मिलो तो करवाओ। कितना कराया है? बोल दो। अच्छा, तो पहले जो कहीं आपके खिलाफ कभी कोई शिकायत हुई? कुछ ना कुछ नहीं। तो आपके समय में सिर्फ खड़ंजा आता था, सीसी रोड आता था, उसमें नहीं? ना सीधी रोड ना मिलो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम कह रहे नाली बन जाए, जो आवास लायक उनके आवास बन जाए, देना। अच्छा, कितने लोग इस गांव में होंगे करीब जिनके पास आवास नहीं है, वो पूरी तरह से कम से पात्र कम हैं? 50-60 लोग ज्यादा निकलेंगे। 50 तो निकलेंगे। 50 लोग ऐसे निकलेंगे इस गांव में जो आवास मिलना चाहिए उनको। पन्नी ताने पड़ेंगे। पन्नी ताने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, कहीं इस गांव में ऐसा तो नहीं सचिव और प्रधान के मिली भगत से इस गांव में अपात्रों को पात्र किया गया हो? सर्वे करते हैं, जिसके पास पैसा उसने पैसा दिया, उसकी सर्वे हो गई। जिसने पैसा नहीं दे पाया उसकी सर्वे नहीं हुई। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? इसकी जांच पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी अगर कोई जांच अपात्र है तो करके उनको- कार्रवाई होनी चाहिए। जो पात्र लोग उनको आवास मिलना चाहिए, जो नापात्र है उन्हें नहीं मिलना चाहिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। मनोहर लाल, इसी गांव से हैं आप? जी सर, इसी गांव से। अच्छा, यहाँ पर ये कीचड़ है, इसके पहले कभी कहा नहीं आपने ग्राम प्रधान से? कभी 5 बार कहा ग्राम प्रधान से। 3 साल से रह रहा है ग्राम। 3 साल से? चल रहा है, 3 पंचवर्षीय से बराबर चल रहा है और वो भी ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है प्रधान? प्रधान का नाम है राम सर। राम सर। कितने वर्षों से हैं प्रधान? वो तीसरी पंचवर्षीय है। 15 वर्षों से प्रधान है लगातार। लगातार फिर भी इस गांव की ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति उससे कई बार कहा, कई लोगों ने कहा, फिर भी वो कुछ भी नहीं थे। वो नाली भी नहीं बिछाता है और ना खंजा बिछा हुआ है। अच्छा, कभी आपने अन्य अधिकारियों से इसकी शिकायत की कभी? अधिकारी आते ही नहीं, कोई सब अधिकारी नहीं आते हैं? जी, सर। वहीं बैठकर सब कुछ हो जाता जी है? वही बात कर सकते। आपके पास पक्का मकान है? जी सर, है वो कुतरिया। अच्छा, यही मार गया है आपके घर के? जी। ये तो पूरा जर्जर अवस्था में है सब? जी सब चल व्यवस्था है। इस पानी की कोई वो नहीं, सब यही बरसाती पानी, घर का पानी सब यही व्यवस्था रहता है। तो डीएम से शिकायत करते हैं, एसडीएम से शिकायत करते हैं इससे संबंधित? इस संबंधित डीएम से शिकायत किसी भी कहीं प्रधान से तो कहीं कह देता है कर देंगे नहीं करता है। अब आप क्या चाहते हैं? अब सब ये चाहते हैं कि बस गांव में निकास होना चाहिए, नाली खंजा होना सुचारू रूप से चाहिए। कार्य किए जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जी, दोषियों की विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, सुचारू रूप से काम होना चाहिए सर। ठीक है, चलिए। पिताजी का क्या नाम है? श्री धनीराम। श्री धनीराम। इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी गाँव। इसी गांव से। तो यहाँ के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आवास नहीं है और दिख भी रहे हैं, और यहाँ पर जो गलियां हैं जर्जर अवस्था में हैं, नालियां भी टूटी पड़ी हुई हैं, विद्यालय भी जर्जर अवस्था में है, कोई भी विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं कराए गए हैं। इस पर क्या विचार है आपका? ये जितना आप सुन चुके हैं जी। बिल्कुल सत्य है और आप देख रहे हैं वो भी सत्य है। अच्छा, तो इस पर आप क्या चाहते हैं इस समय? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच पड़ताल होकर इस पर सही कार्यवाही की जाए, जो पात्र हैं उनके लिए पात्रता दी जाए। अच्छा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है ऐसा और गलत तरीके से सर्वे करके उनको अपात्र लोगों को पात्र किया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई चाहिए? उनके प्रति कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी जब वो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। गाँव के लोगों का कहना है कि लगातार 15 वर्षों से जो प्रधान रहे हैं उसके बावजूद भी इस गांव की दयनीय स्थिति। किस तरह से यहाँ गलियों में जल भराव है, लोगों को जो घरों का पानी आता है वो इस तरीके से यहाँ पानी एकत्र है। देखिए किस तरीके से यहाँ कितनी संख्या में मच्छर हैं, जिससे तमाम संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पूर्ण रूप से मौन बैठे हैं, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने आपको देख रहे हैं यहाँ पर देवस्थल भी है, यहीं जस्ट पास में जो सरकारी नल है, और इसके पास में जो ये नाली देख रहे हैं किस तरीके से जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर जल भराव है पूरी तरह से, और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम मच्छर हैं इसमें जो पूरी तरह से यहाँ गांव में लोगों के शरीर में संक्रमण फैलाएगा, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। क्या किया जाए आखिर ये सिस्टम के जो कारिंदे हैं।
इनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहा जाए? यहाँ पर भी मार्ग दिया हुआ है, खड़ंजा बिछा है। यहाँ बरसात के समय यहाँ जल भराव हो जाता है, जिससे यहाँ लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ ग्राम प्रधान से भी कहा, यहाँ के जिम्मेदार सचिव से भी कहा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों में भारी रोष किया। अब देखना यह है कि जिम्मेदार लोग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।